एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि उनका लाइफ और डेथ का बैटल स्टार्ट होने वाला होता है और उसका रूल ये होता है कि उसका कोई भी रूल नहीं होता है, कोई कुछ भी कर सकता है। वहीं पर दुआन उससे कहता है कि आज तुम मरने वाले हो। ये सुनकर यांग कहता है कि मैं भी तुमसे यही बोलने वाला था। तभी एल्डर उनका बैटल स्टार्ट कर देते हैं। ये देखकर दुआन अपना स्वॉर्ड निकाल कर कहता है कि बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम्हें चांस नहीं दिया था, इसलिए मैं तुम्हें पहले 3 मूव दे रहा हूँ खुद पर अटैक करने के लिए। ये सुनकर यांग कहता है कि तुम सच में काफी बड़े बेवकूफ निकले। ये बोलकर वो अपना स्वॉर्ड निकालकर उस पर काफी जोरदार हमला कर देता है, जिससे दुआन के मुंह से खून निकल जाती है और यांग को पता चल जाता है कि वो एक आर्मर पहना हुआ है। वहीं पर उसके अटैक से दुआन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर वो इतना ज्यादा भयानक अटैक कैसे कर सकता है। ये देखकर वो गोल्डन हेयर बंदा कहता है कि अगर एक खरगोश भी शेर से फाइट करेगा तो वो भी अपना जान बचाने के लिए अपना पूरा ताकत का यूज करेगा। और यहाँ पर तो दुआन ने उसे कम समझकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। वहीं पर दुआन अपना कोट उतारकर फेंकते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हें कम नहीं समझूंगा। ये बोलकर वो अपना स्वॉर्ड स्किल का यूज करके हमला करता है, लेकिन यांग उसके अटैक को पूरी तरह से डॉज करके दुआन के काफी करीब चला जाता है। उसे उतना ज्यादा करीब देखकर दुआन काफी ज्यादा डर जाता है। तभी यांग उस पर हमला कर देता है, जिससे कि दुआन अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन यांग का पावर इतना ज्यादा होता है कि वो उसे रोक नहीं पाता है और उसका स्वॉर्ड ही उसका हाथ से छूटकर गिर जाता है और दुआन हार जाता है। ये देखकर यांग उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक शर्त पर नहीं मारूंगा। ये सुनकर वो गुस्सा होते हुए पूछता है और वो क्या शर्त है। यांग कहता है कि तुम अपने ट्रेनिंग रिसोर्सेज और अपना सभी गोल्ड पैसा वैसा मुझे सब दे दो। ये सुनकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए उसे सब कुछ दे देता है। वो सब देने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि आज का बदला मैं फ्यूचर में तुमसे इससे 100 गुना ज्यादा लूंगा। यांग वो सब लेने के बाद उस पर हमला करके उसे अपाहिज बना देता है। ये देखकर वो यांग से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। यांग कहता है कि मैंने कहा था कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें अपाहिज नहीं करूंगा। तुम्हारा जैसे दुश्मन घर में रखने के बाद मैं आराम से कैसे सो पाऊंगा। इसके बाद बाओ को दिखाते हैं जो कि बेट जीत गई होती है और उन लोगों से अपना 4 लाख एनर्जी स्टोन मांगती है। ये देखकर गोल्डन हेयर कहते हैं कि उतना ज्यादा पैसा हम कहाँ से लाएंगे, क्यों ना हम तुम्हें अपने बॉडी से पे करें, वैसे भी हमारा बॉडी काफी ज्यादा ग्रेट है। ये बोलकर वो लोग उसका मजाक उड़ाकर हंसने लगते हैं। ये सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मुझे गुस्सा करके तुमने अपनी लाइफ की बहुत ही बड़ी गलती कर दिया है। ये बोलकर वो वहां से जाने लगती है। उससे जाता देखकर वो एल्डर उसे देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और सोचता है आखिर ये यहाँ पे क्या कर रही है। वहीं पर वो आगे जाकर एक जगह पर खड़ी होकर कहती है कि अब से मैं अनाउंस करती हूँ कि अब से कोई भी प्राइज आउटर डिसाइपल को नहीं दिया जाएगा और सभी आउटर सेक्ट एल्डर को अब से फू फेंग कोई भी इंस्क्रिप्शन एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब तक ये आउटर सेक्ट से रिलेटेड है, फू फेंग किसी भी तरह का सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा। ये सब सुनकर वो लोग और भी ज्यादा हंसने लगते हैं और उसका और भी ज्यादा मजाक उड़ाते हुए कहने लगते हैं कि आखिर तुम अपने आप को समझती क्या हो। वो लोग उसका मजाक उड़ा ही रहे होते हैं, तभी यांग उसके सामने आकर कहते हैं कि तुम लोगों के पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि या तो तुम लोग पे करो और दूसरा ऑप्शन ये कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी गोल्डन हेयर उसके सामने आकर उसे उंगली दिखाते हुए कहने लगता है कि आखिर तुम्हारा रिलेशनशिप उसके साथ क्या है। अब ये मत सोचो कि तुम सिर्फ एक बैटल जीत गए हो तो तुम एक स्टूडेंट के जैसे बिहेव कर सकते हो। ये सुनकर यांग कहता है कि तुमने ही बोला था कि तुम लोग अपने बॉडी से पे करोगे, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हारा बॉडी का पेमेंट एक्सेप्ट करता हूँ। ये बोलकर वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर गोल्डन हेयर भड़क जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि आउटर सेक्ट वो जगह नहीं है जहाँ पर तुम ऐसे बिहेव कर सकते हो, लगता है कि तुम्हें एक सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो अपने सभी लोगों को हमला करने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ता है, जिसके कारण उसका नाक कट जाती है। इसलिए वो उन सभी लोगों पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर तुम लोग डर क्यों रहे हो, माना कि उसने दुआन को हरा दिया है, लेकिन वो हम सभी लोगों को एक साथ हरा कैसे पाएगा। ये सुनकर यांग बाओ को एक जगह पर छुपने के लिए बोलकर कहते हैं कि इस फाइट को मैं संभाल लूंगा। तभी गोल्डन हेयर यांग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसके पहले ही यांग उसे किक मार देता है और दूसरे को पंच मारकर ढेर कर देता है। ये देखकर सभी लोग बातें करना स्टार्ट कर देते हैं कि दुआन उसे हरा नहीं पाया था तो हम लोग उसे कैसे हरा पाएंगे, चलो चुपचाप उसे पैसा देकर मामला खत्म कर देते हैं। तभी यांग उसे नीचे पड़ा हुआ देखकर कहते हैं कि तुम अभी तक नीचे क्या कर रहे हो, अभी तक तो मैं सिर्फ वो में भी कर रहा था। ये सुनकर वो उसे खुद को छोड़ देने के लिए भीख मांगने लगता है। तभी वहां पर आउटर सेक्ट का चारों एल्डर आ जाते हैं। तभी एक एल्डर नीचे पड़े हुए लोगों को देखकर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम लोग जल्दी से उठ जाओ, तुम लोगों ने क्या किया तुम लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं है, तुम लोगों को तो खुद पर शर्म आनी चाहिए। वहीं पर एल्डर क्यान यांग को देखकर कहते हैं कि तुमने मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया, हमने पूरे इंसिडेंट को देखा है और हमें पता चला है कि इसमें तुम्हारा कोई भी गलती नहीं है, इसलिए पहले बाओ के बारे में बातें करते हैं। तभी एक एल्डर बाओ को अपने स्पेस रिंग दिखाते हुए कहते हैं कि इसमें 3,90,000 एनर्जी स्टोन है, अपना रिंग निकालो, मैं उसमें ट्रांसफर कर देता हूँ। लेकिन बाओ पूरा का पूरा रिंग ही ले लेती है और कहती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं पूरा रिंग ही ले लेती हूँ। ये बोलकर वो कहते हैं कि सिर्फ इस रिंग की खातिर ही मैं इस मामले को यहीं पर खत्म कर देती हूँ, लेकिन उन आउटर डिसाइपल का क्या होगा। ये सुनकर वो एल्डर अनाउंस करते हैं कि जिन लोगों ने इस गैम्बलिंग में पार्टिसिपेट किया था उन लोगों को 100 बार विप से पिटाई करने के बाद 1 महीने के लिए स्टार माइन में भेज दिया जाएगा। ये सुनकर बाओ कहती है 1 महीना कुछ कम नहीं लग रहा है क्या। तभी यांग उसके बात को वहीं पर काटते हुए कहते हैं कि तुम्हें एनर्जी स्टोन मिल गया है ना, और वो लोग तुमसे माफी भी मांग लेंगे और उन लोगों को सजा भी मिल गया है, इसलिए अब इस झमेले को यहीं पर छोड़ देते हैं। वो यांग का बात मानकर उन लोगों को छोड़ देती है। ये देखकर वो एल्डर कहता है कि यांग है उसका काफी ज्यादा करीब लग रहा है
आखिर उनका रिलेशनशिप क्या है। ये सुनकर रेड हेयर वाले एल्डर कहता है कि रिलेशनशिप के बारे में बाद में सोचना, पहले जाकर उससे बात कीजिए। ये सुनकर वो एल्डर जिसका नाम फेंग यू होता है वो यांग को जीतने के लिए और दीवान को हराने के लिए उसका काफी ज्यादा तारीफ करना स्टार्ट कर देता है। ये सुनकर यांग उन्हें थैंक्स बोलकर अपने मन में कहता है कि यही वो एल्डर है जिसने मुझे यूजलेस बोलकर मेरा सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया था। ये मेरा काफी ज्यादा तारीफ कर रहा है, तो इसका मतलब जरूर वो मेरे जरिए बाव का हेल्प लेना चाहता है। आखिर ये लिटिल गर्ल है कौन। तभी बाव आगे आते हुए एल्डर से कहते हैं कि ऑफ कोर्स ये मेरा दोस्त है, लेकिन कितनी शर्म की बात है कि वो इतना ज्यादा गरीब है कि उसके पास एक अच्छा वेपन भी नहीं है यूज करने के लिए। ये सुनकर वो एल्डर अपने दिल पर पत्थर रखकर यांग को एक टॉप ग्रेड वांग रैंक का स्वॉर्ड दे देते हैं, जिसे देखकर यांग थोड़ा सा चौंक जाता है। तभी बाकी के एल्डर भी उसे मक्खन लगाते हुए उसे गिफ्ट देने लगते हैं। वो सब लेकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उन्हें थैंक्स बोलकर कहते हैं कि अब से मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगा। इसके बाद किंगफिंग वैली को दिखाते हैं जहां पर वो दोनों जाकर बैठे होते हैं और बाव एल्डर से जो रिंग ली होती है उसे यांग को दे देती है। उसे लेकर वो उसे थैंक्स कहता है और रिटर्न गिफ्ट के तौर पर उसे आज तक का अपना बनाया हुआ सबसे बेस्ट पावर चार्म तालिस्मान देता है। टॉप क्वालिटी को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। यांग उससे पूछता कुछ प्रॉब्लम है क्या, लेकिन वो झूठ बोल देती है कि तुमने इसे बनाने में आधा महीना लगा दिया, इसका मतलब तुम्हारा टैलेंट काफी ज्यादा एवरेज है, तुम तो मेरा जितना टैलेंटेड हो ही नहीं। यांग अपने बचाव में कहता है क्योंकि मैं र्यून के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, इसलिए क्या तुम मुझे सिखा सकती हो। वो कहते हैं ठीक है, लेकिन मेरा एक शर्त है। वो पूछता है कैसा शर्त है। वो कहती है मैं तुम्हें अपना ग्रैंडपा का डिसाइपल एक्सेप्ट कर लूंगी और तुम्हें मेरे ग्रैंडपा का डिसाइपल बनने के लिए प्रॉमिस करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये है कि तुम्हें मेरा जूनियर बनना पड़ेगा। ये डील रहा कि तुम मेरा जूनियर ब्रदर बनो और मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। ये बोलने के बाद वो उसे बाय बोलकर वहां से चली जाती है। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर किंगयू का चमचा किंगयू को बता रहा होता है कि यंग 6 ग्रेड में पहुंच गया है और उसने 8 ग्रेड वाले दुआन को भी हरा दिया है। ये सुनकर किंगयू हंसते हुए कहते हैं कि वो लूजर फिर से मिस्टेक बन गया है, काफी कमाल की बात है। ये सुनकर उसका चमचा डरते हुए उसे आगे बताता है लेकिन वो अभी तक आउटर डिसाइपल नहीं बना है, क्या आपको लगता है कि हमें उसका काम तमाम कर देना चाहिए। ये सुनकर वो चिल्लाते हुए कहता है कि चलो देख कर आते हैं कि आखिर वो लूजर फिर से मिस्टेक कैसे बन गया है। इसके बाद कल सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां पर यांग सोच रहा होता है कि याओ मुझे अभी तक कोई भी लेटर नहीं भेजी है और मुझे पता भी नहीं है कि आखिर मेरी मदर और सिस्टर कैसी होंगी। ये सब सोचते सोचते वो एल्डर क्यांग का हेल्प लेने जा ही रहा होता है कि तभी वहां पर किंगयू आकर चिल्लाकर कहता है कि अबे वो कुत्ते वहीं पर रुक जाओ। ये सुनकर यांग रुक जाता है। ये देखकर किंगयू उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम रुक गए, इसका मतलब तुम सच में खुद को कुत्ता मानते हो। ये बोलकर वो अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम लियू किंगयू है और तुम तो मेरे उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छे निकले। किंगयू को वहां पर देखकर सभी लोग उसी के बारे में बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी किंगयू उससे कहते हैं कि हम लोग रिलेटिव बन सकते थे अगर तुम अपनी बहन को चुपचाप मेरे भाई को दे देते तो। वैसे भी मैं सिर्फ तुम्हारी फैमिली के अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। ये सुनकर यांग भी कहता है कि और अगर तुम अपने फैमिली का सभी फीमेल का मेरे साथ शादी कर दोगे तो इंडीड हम लोग रिलेटिव बन जाएंगे। ये सुनकर वो काफी ज्यादा भड़क जाता है और उस पर हमला कर देता है। ये देखकर यांग थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि वो इननेट का पावर होता है जिससे कि वो ब्लॉक नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी एल्डर क्यांग आकर उसे बचा लेते हैं और उससे कहते हैं कि यहाँ पर एक रूल है कि तुम लाइफ और डेथ के स्टेज के अलावा और कहीं पर भी स्टूडेंट पर हमला नहीं कर सकते हो। किंगयू कहता है कि यांग ने मेरे फैमिली को इंसल्ट किया है, इसलिए मैं तो बस उसे सबक सिखा रहा था। एल्डर कहते हैं अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं यांग को देख लूंगा, अगर तुम्हें कुछ और कहना है तो बोलो। किंगयू वहां से जाते हुए कहता है मुझे कुछ और नहीं कहना है। उससे जाता देखकर यांग सोचते हैं कि वो जरूर कुछ मिनट के बाद मुझे दोबारा से प्रवोक करने आएगा, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा प्रैक्टिस करने के लिए। ये सोचकर वो उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे मारना चाहते हो, चलो मैं तुम्हें एक चांस दे देता हूँ। आज से 3 महीने के बाद मैं तुम्हें लाइफ और डेथ के बैटल के लिए चैलेंज करता हूँ, बोलो क्या तुम्हें हिम्मत है इसे एक्सेप्ट करने के लिए। ये सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और यही बोलने के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।